अंतर्गत साडा जिहड़ा ध्यान है सहज गुफा के दर के उपर जाके टिकेगा, क्योंकि सहज गुफा शुरू होनी है जिथों सुखमन शुरू होती है अपने अंदर। असी पौन नूं सम किया पहला सिमरन द्वारा वाहिगुरू करते करते, जदों पौन सम होने लग पई तो ये जो शब्द अंदर गया नाल ही सुरत चली गई। जिथे जाके ये पौन टकराई, पौन वापस आ गई, मन उत्थे बैठ गया। जदों मन उत्थे बैठ गया उसनूं गुरबाणी च कहंदे ने सुन विच बैठ गया, क्योंकि पौन तो अगले पासे सुन है। असी सुन विच बैठे, जो ही असी सुन विच बैठांगे तो उसकी निशानी है इधरों शरीर नालों संबंध टुटन लगेगा। अपने आप तुहाडी आवाज़ बोलदे बोलदे बंद हो जाएगी। हौली हौली बाहरलियां आवाज़ां ये सुनदियां बंद हो जाएगियां। अखां जिहड़ियां उन्हां दे अगे गहरा गहरा हनेरा काला पन आउंदा जाएगा। ज्ञान इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएंगे। जदों ध्यान अंतर्मुखी हो गया, ज्ञान इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो गई, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां का इस्तेमाल मन पौन विच मिल के करता है। जदों मन पौन छड्ड गया, ये ज्ञान इंद्रियां कर्म करना छड्ड दिंदियां ने। समझे? जदों मन विचार लेना छड्ड दिंदा है, उदों कर्म इंद्रियां कर्म करना छड्ड दिंदियां ने। जे तुसी कोई विचार ना लाओ तो तुसी बैठे रहोगे, तुहानूं फुरना कोई आएगा नहीं, तुसी चलोगे नहीं। हुण मन जदों इत्थे बैठा अपने अंतरगत दर से, सहज गुफा का दर इसनूं कहंदे ने, क्योंकि आपां हुण सफर ते हां, तुसी बैठना है। कई गुरमुख बैठते हैं जाके, उन्होंने आपां पुछ सकते हाँ, जां गुरबाणी दे विच जदों महाराज सच्चे पातशाह दसदे कि मन गया की होया, सुन विच सुन समाद अनहद तैनाद, कहन न जाए अचरज समाद। सुन विच ज्यों ही बैठे जाके उतों आवाज़ आनी शुरू हो गई। बाहरली आवाज़ां बंद होने लग गईयां, अंदरों ही आवाज़ आने लग गई। जिहड़ी अंदर आवाज़ चलेगी उसनूं ध्यान नाल सुनना है। ये आवाज़ अंदर कित्थों आ रही है? वो आवाज़ आ रही है अगम विचों, चौथी सुन विचों। तुसी जिथे जाके बैठे वो दूसरी सुन है। जिथों आवाज़ आ रही है वो चौथी सुन है। जिथे बैठ के तुसी आवाज़ को सुनना है वो तीसरी सुन है। इथों ही रास्ता बदलता है। जब हम आप पौन को सम कर लग पे, सिमरन कर लग पे श्वासों द्वारा, बहुते जीव इसनूं योग मत कहना शुरू कर देते हैं कि यह जिहड़ा सिमरन है, ये सुखमना की गल है, ये योग मत है, ये योगियों वाला खेल है।
बस इन्नी गल कह दी तो छड्ड गए। उन्होंने योग मत बारे पूरा ज्ञान नहीं होंदा, योग की होंदा है। योग तो भाव होंदा है जुड़ना। हुण जुड़न वास्ते सारे ही कोशिश करते हैं परमेश्वर के नाल। आप बेनती करते हाँ, कोई जन हर्षों देवै जोड़, चरण गहूँ बकू सो बरसना, दीजे प्राण आको। हुण जिन्हां जोगियां दे कोल गुरु नानक देव जी गए, उन्हां दा रस्ता इस रस्ते नालों वखरा रस्ता सी। जिस तरह आपां श्वास नूं अंतरगत लैके जाते हैं, वो श्वास नूं बाहर कढदे सी। श्वास नूं बाहर कढदियां कढदियां इस नाभि तो उपर लियाउंदियां इत्थे आके श्वास नूं रोक दिंदे सी बाहर, और इत्थे ध्यान टिका के सुन विच बैठदे। थोड़ा चिर श्वास नूं रोक के बैठते हैं, और थोड़े चिर बाद उन्हां दा एक कोई आदमी इत्थे बाहर कोई साज बजाउणा शुरू कर दिंदा ते इस साज नूं उहनूं सुनना शुरू कर दिंदे। बाहर वो पौं नूं उलटाउंदे सी। उन्हां बारे मारे गुरबाणी विच दसदे ने, मर कहते ने उल्टत पवन चक्कर खट भेदे, सौरद सुरत अनुरागी, आवे ना जावे मरे ना जीवे, तास खोज बैरागी। वो खोज करते सी परमात्मा दे, लेकिन पौं नूं उल्टा के, पौं नूं उल्टा के ते सुन विच ध्यान लाउंदे सी। इत्थे बाहर जिथे ध्यान लाउंदे ने, ये पहली सुन है। जोगी सुन ध्यान जेते अलख नाम करतार। हुण बाहर ध्यान टिका लिया उन्होंने। हुण श्वास नूं उल्टा के सुन विच ध्यान ला के बैठे रहिंदे। जिन्ना चिर जोर नाल बैठदे, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, कई वध समा बैठदे, कई हौली हौली इत्थे ही सुन विच ही समा जांदे, लंबा समा बैठदे। गुरु नानक देव महाराज जो सच्चे पातशाह गए ने उत्थे, उन्हां नाल बचन होए तो हमारे सच्चे पातशाह कहने लगे कि जो मालिक है, निरंकार है, वो सुन विच है, ते तुसीं जे उहदे नाल मिलना चाहुंदे हो तो सुन विच चलो। तो वो कहने लगे कि सुन विच तां असीं भी ध्यान लाउंदे हां। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे कि जिहड़ी सुन विच तुसीं ध्यान लाउंदे हो, तुहानूं इत्थों शब्द सुणदे ने, आउंदे कि शब्द का सानूं नहीं सुणदा, असीं आप किंगरी वजाउंदे हां। तो महाराज कहने लगे कि सुन विच तां शब्द चलदा है, जे तुसीं सुन विच जाओगे तो तुहानूं बाहरों हत्थ ना वजाउण दी लोड़ नहीं, अपने आप ही तुहाडे अंदर शब्द वज रहा है, वो सुनेगा तुहानूं। वो पुछण लगे कि फिर फर्क की है, सुन विच तां असीं बैठदे हां, सुन विच शब्द चल रहा है, साडे ते तुहाडे विच की फर्क है। उतों गुरु नानक देव जी ने जो उन्होंने दसिया, उन्होंने पूछा, वो बाणी विच दर्ज है। वो पूछण लगे, सुनो सुन कहे सब कोई, अनहद सुन कहाँ ते होई। भी सुन की गल तो सारे करते हैं, पर अनहद जिथे शब्द वजदा है वो सुन किथे है। वो तो फिर गुरु नानक देव जी कहन लगे, समझाउण लगे, फरमाउण लगे, 9 सर सो पर, ये जिहड़े 9 दर ने, इन्हां विच पाउण दा वहा चलदा है।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ। ਪਾਉਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। 9 ਸਰ ਸੋ ਪਰ 10ਵੇਂ ਪੂਰੇ ਤੇ ਅਨਹਤ ਸੁਨ ਵਜਾਵੇ ਤੂਰੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾਉਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੀ ਉਲਟ ਸਮਾਨਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਕਲ ਪਈ ਅਵਰੇ, ਨਾ ਤੁਰ ਸਾਬੇ ਗਾਨਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਯੋਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲੀ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, एक दृष्ट जो संसुर जाने जोगी कहिए सो। ਤੁਹਾਨੂੰ एक दृष्ट होना पएगा कि ਤੁਸੀਂ तो एक दृष्ट ਹੁੰਦੇ नहीं हो। इत्थे ध्यान ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ एक दृष्ट होना पएगा। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ 2 ਨੇਤਰ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੇਤਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੱਬੇ ਨੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਨੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੌਣ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਗਤ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਪੌਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬੈਠੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਜ ਸੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਉਦੋਂ ਮਨ ਉਲਟਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋਗੇ, ਦਿਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਆ ਧੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਣ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਜੋਤ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੁਣ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੁਣ ਸਮਾਦ ਅਨਹਦ ਤੈਨਾਤ। ਮਨ ਉਲਟ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਉਨ ਮਨੁ ਮਨਵਾ ਸੁਣ ਸਮਾਨਾ।
हौली हौली पौन नूं छड्डदा छड्डदा मन सुन विच जाके समा जाएगा। पहला मन इत्थे सी, पहला आपां बाहर सी इत्थे, हौली हौली अंदर आउंदे आउंदे ये सुन विच समा गए जाके। जदों मन सुन विच समा जाता है इधरला चेता भुल जाता है सारा। इथों तक आप रोज जाते हैं सारे, पर जाने हाँ उस वक्त आ माया जिहड़ी है काल सानू कढ़दा है इस इलाके च। रात नूं 3 गुण बंद कर दिते जाते हैं, राजस तामस सत ये काल समावे, ससीर के घर सूर समावे, जोग जुगत की कीमत पावे। रात नूं इन्हां नूं बंद कर दिंदे ने, फिर असीं उत्थे प्रवेश हुंदे हैं। हुण असीं आप जा रहे हैं सारे। थोड़ा चिर तो आपां नूं थोड़ा जिहा पहलां मेहनत करनी पैंदी है, थोड़ा औखा लगता है। जदों शरीर नूं छड्डदे हैं कई दफ़ा छड्डिया नहीं जाता, मन जदों पाउण तो वख होण लगदा है, हौली हौली आपां छड्डदे जाना, सुन विच समाउणा है जाके। जदों मन सुन विच समा गया इधरला चेता भुल गया, उन्होंने मनुआ सुन समाना समा गया। की होया? दुबदा दुर्मत भागी, बिल्कुल इधरों समझ टुट गया। कहो कबीर अनुभव एक देखिया, राम नाम लिव लागी। सुन विच जाके वहां की अनुभव होया मैनू? भगत जी कहते हैं, कहते मेरी लिव नाम के नाल जुड़ गई, मैनू नाम सुन लग गया। हुण जदों असीं उत्थे बैठांगे थोड़ा चिर वो सुनेगा, सुन विचों वो सुन लग पिया। जिथों वो शब्द सुन लग जाता है वो सहज गुफा का दर है, तुसीं उत्थे बैठना है सारे। ये जिथे जाके अंदर शब्द चलता है, सुखमन दे विच शब्द चल रहे उन्होंने सुनी जाना है। तो वो जो शब्द है अगम विचों आ रहा, निरंकार परमात्मा के मुख विचों प्रगट हो रही आवाज है। ये सुखमन के रस्ते इथों तक आ रही है। जब इतने बैठांगे आवाज आएगी, नाल नाल उस आवाज़ में तुसीं सुनना। तो जदों उहदे उपर ध्यान लाना शुरू हो गया, शब्द नूं सुन लग पे, बिल्कुल सुखमन दे उत्थे उपर ध्यान साडा लग गया। तो उहदे जदों तुसीं शब्द सुनांगे आपां ध्यान लग जाएगा, नाल नाल उस सुखमन दे विचों प्रकाश निकलता है। नाल नाल शब्द सुन गए, नाल नाल अंतर्गत प्रकाश नजर आएगा। किस तरह की अवस्था बनेगी? जह झिलमिल कार जसंता ते अनहद शब्द बजंता। जदों सुखमन खुलेगी नाल ही झिलमिल झिलमिल प्रकाश नजर आएगा। वो जो झिलमिल झिलमिल प्रकाश है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ऐसा प्रकाश बिल्कुल नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस नूं गुरबाणी दे विच ब्रह्म जोत कही जाती, ब्रह्म अगन नहीं कही जाती, ब्रह्म अगन। जदों उत्थे ब्रह्म अगन प्रगट होनी शुरू हो गई, उत्थे तुसीं ध्यान लाओगे तो ये जिहड़ा मन दीआं ज्ञान इंद्रियां ने जिन्हां दे उपर काल ने जाल पाया हुआ होंदा है, उत्थे वो जाल सड़ जाता है, उत्थे फिर सानूं दिसना शुरू हो जाता है।
उस नूं मारे कहते हैं ब्रह्म अगन काल जाल परजाले। नाल नाल शब्द सुनेगा, नाल नाल झिलमिल प्रकाश नजर आएगा। ये निशानी है। इसे तरह ये जी सुखमन है, ये उपर गगन दे विच भी जाती है, गगन दे विच भी खुलती है। हुण जिथे जाके शब्द नूं सुनते सुनते तुसीं सुखमन दे विच प्रवेश होकर उपर नूं चलते गए, जिथे जाके फिर ये दर खुलेगा उत्थे 5 शब्द प्रगट होंगे। पहला शब्द वक्रे वक्रे सुनते जाएंगे, जिवें जिवें शब्द विच असीं चलते गए, समाते गए, अंतरगत प्रवेश हो गए, दर पे चले गए, जिथे जाके ये शब्द जेडे ने दर खुलेगा, प्रकाश होएगा, उत्थे 5 शब्द हो जाएंगे। वो जो 5 शब्द वाले ने उन्होंने फिर गुरबाणी के भी दसे हुए, जिथे हमारे सच्चे पातशाह दस कि पंचे शब्द वजे मत गुरमत, वडभागी अनहद वजे, आनंद मूल राम सब देखिया, गुर शब्दी गोविंद गजे। उथे जदों असीं ध्यान लावांगे, उतों विवेक बुद्ध सानू प्राप्त होएगी, उतों सानू गुरमत साडी शुरू होएगी, उतों विवेक ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। विवेक ज्ञान जिहड़ा है आगम का ज्ञान कदों शुरू होएगा? जदों असीं उन्हां 5 शब्दों तो जिहड़ी जोत प्रगट हो रही है उहदे उपर ध्यान लाना शुरू कर देंगे। जदों उहदे उपर ध्यान लावांगे, उतों फिर सानू ज्ञान आएगा। उसनूं विवेक ज्ञान कहते हैं, उसनूं ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। उत्थे मन ने जाके ठहराव करना होंदा है। उस बारे फिर हमारे सच्चे पातशाह कहते हैं, 10वें द्वार रहत करे, त्रै भवन सुरजी पाए, सेवकी पुरी बसे बुधसार, तय तो मिलकर करो विचार, ईद ऊद की सोझी पड़े। उसे फिर गुरमुख को समा बैठते हैं, प्रकाश के ऊपर ध्यान ला के बैठते हैं। उसे उन्होंने विवेक ज्ञान होना शुरू हो जाता है, पेड़ आना शुरू हो जाता है कि किसा ये सारा संसार का जो खेल है वो चल रहा है। उसको कहते हैं बुद्ध विवेक हो जाती है। उसे जाके ही गुरमुख का मिलाप सच के नाल होना होता है। जब जोत प्रगट हो गई, उन्होंने देखना है सारा। जदों उसे देखते हैं गुरमुख, देखते देखते ये जिहड़ा मन का आकार है उहदे विच समा जाता है। तो जदों मन का आकार उहदे विच समा जाता है, उस वक्त फिर हमारे सच्चे पातशाह कहते हैं, निरंकार में आकार समावे, अकल कला सच साच सिखावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे। मन का जिहड़ा आकार सी, जिस निरंकार दे विचों पैदा होया, उस निरंकार दे विच जाके समा गया। जदों उस निरंकार दे विच जाके समा गया, उहदा आपा खत्म हो गया, आवागुण खत्म हो गया। जदों ये मन का आकार उस सच विच समा जाता है, तो फिर हमारे सच्चे पातशाह कहते हैं, वो आप बोलना शुरू कर देता है। सुन सैद में रहो समाए, मन मदे जाने जे कोई जो बोले सो आपे हो। जोत मंत्र मन अस्त्र करे, कहो कबीर सो प्राणी करे। ऐसा फिर गुरमुख इस माया के चक्कर को कटते हुए उस सच दे विच जाके समा जाते हैं। उन्हों का आपा खत्म हो जाता है, वो उहदे विच लीन हो जाता है। ऐसा हुण आपा सारे ने सफर के उपर चलना है कि सानू हुण भेद आ रहा है कि किसा सानू कुहाड़ी दे के छड्डिया होया है, किसा इत्थे भरम पा दिता है काल ने, किसा वो दर बंद हो चुका है, तो किसा असीं वार वार सुन में जाके बेनतियां जोदरियां करनियां, तो वो जिहड़ा दर है वो सब द्वारा खुल गया।
आप हम सारे ऐसे बैठे हो, नाभि के ऊपर दर है। ये तो सहज गुफा शुरू हो गई है, जिस आप महाराज ने समझा दिता सी सहज गुफा में बैठे। एक ही हम बैठना है, इनू कहते शरधा ते भावना के नाल बैठना। गुरुद्वारे लाए भाव ने एक ना 10वां द्वार दिखाया, जिथे अंदर सतगुरु चल रहा है उन्होंने गुरुद्वारे का नाम दिता हुआ है। बैठ जाना है तो बैठे ने किस तरह बैठना है, नाभ पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तक लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आशे, त्रै पवन जोत सो शब्द लहे। आओ सारे आप कोशिश करिए, जिस तरह अगे आप सिमरन किया है, हुण आप हौली हौली सिमरन थोड़ा करने सिर्फ नाभि के ऊपर ध्यान ला के बैठना, और इतने जो शब्द चल रहा उसमें सुनने की कोशिश करनी है, ताकि आगाम विचों आवाज़ आ रही है सुन लग जाए, तो शब्द सुन लग जाएगा, फिर ही अगे दर खुलेगा। दूसरा दर जोड़ा है वो इस सब द्वारा खुलना है। आओ सारे जने आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं थोड़ा जहा होर अगे चलेंगे। पौन आप सम किया है, हुण आप आसन ला के बैठना सारे, थोड़ा सिमरन करने फिर अपने आप चुप हो जाना, तो अंतर्गत बैठना, नाभि के ऊपर ध्यान रखते। आओ सारे जने करो शुरू। गुरु गुरु